जय हिंद। स्वागत करता हूं मैं अपने शॉर्ट वीडियो में। आज हम धातुओं के साथ अपक्रिया के बारे में जानेंगे। रिएक्शन विथ मेटल्स के जो टॉपिक है उसको समझेंगे, क्योंकि हेलो एल्केन जो है धातुओं के साथ किस तरह से क्रिया करता है इसके विषय में जानेंगे। तो पहला हम जो रिएक्शन कराएंगे Mg के साथ कराएंगे। Mg मतलब मैग्नीशियम के साथ कराएंगे। तो कह रहा है शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड का Mg धातुओं के साथ यानी मैग्नीशियम धातु के साथ क्रिया कार्बधात्विक यौगिक यानी गिरगनाड अभिकर्मक बनता है। कार्बधात्विक यौगिक में धातु M जो है सीधे कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, यानी जो आपका M जो है धातु जो होता है, मेटल जो होता है, वो सीधे किससे जुड़ा होता है? कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। तो RX मतलब हो गया एल्किल हैलाइड प्लस Mg के साथ जब क्रिया कराते हैं इसके साथ शुष्क ईथर लेना जरूरी होता है। अब इसको हम लोग हीट करेंगे। जब हीट करेंगे तो क्या बनता है? R बन जाता है, MgX बन जाता है, यानी एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड बन जाता है। ये पूरा इसी के साथ जुड़ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से क्रिया होता है। दूसरा जो हम क्रिया कराएंगे लिथियम के साथ, अब क्रिया कराएंगे Li के साथ क्रिया कराते हैं तब क्या होता है? कह रहा है लिथियम यानी लिथियम जो होता है एल्किल हैलाइड के साथ क्रिया करके एल्किल लिथियम देता है, जो प्रबल क्षार जो R होता है, R माइनस होता है का स्रोत होता है। तो देखिए RX हो गया, ये एल्किल हैलाइड हो गया, प्लस 2 लिथियम जब हम लेते हैं तो ये जब R होता है और Li प्लस LiX हो जाता है। ठीक है, इसके जैसे मान लीजिए आप C2H5Br के साथ क्रिया कराते हैं, यानी मेथिल ब्रोमाइड के साथ जब क्रिया कराते हैं एथिल ब्रोमाइड के साथ जब क्रिया कराते हैं 2Li के साथ, तो फिर वही रिएक्शन होता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपको ध्यान देना है। तीसरा Pb या Na के साथ, Pb मतलब लेड तथा सोडियम के साथ जब मिश्र धातु के साथ क्रिया कराते हैं तब क्या होता है? यानी Pb जो लेड और सोडियम मिश्र धातु शुष्क ईथर की उपस्थिति में एथिल ब्रोमाइड के साथ क्रिया करके टेट्रा एथिल देता है, जो कि अप विस्फोटरोधी पदार्थ होता है। ठीक है, अब इसका रिएक्शन हम यहाँ देख लेते हैं। आप लोग रिएक्शन देख रहे होंगे, जैसे 4C2H5Br प्लस 4PbNa हो गया, तो इसके साथ जब क्रिया होगी तो ये आपका टेट्रा एथिल आपका बन जाता है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद Zn के साथ जब आप क्रिया करते हैं तो Zn के साथ क्या होता है? Zn के साथ आप क्रिया करने फ्रैकलैंड अपक्रिया इसको बोलते हैं। तो एथिल आयोडाइड एथर की उपस्थिति में Zn यानी जिंक धातु के साथ गर्म करने पर एल्केन देता है। तो 2Ri यानी एथिल आयोडाइड हो गया प्लस Zn हो गया, जब इसके साथ क्रिया कराते हैं तो R माइनस Zn I2 बन जाता है, यानी जिंक आयोडाइड आपका बन जाता है, और R जो होता है CH4 जो होता है वो बाहर निकल जाता है। इसी की तरह से एथिल आयोडाइड के साथ जब क्रिया कराते हैं Zn के साथ तो C4H10 प्लस Zn I2 यानी जिंक ब्रोमाइड आपका यहाँ से बाहर निकल जाता है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।